यस और वो भी तैयारी के साथ। फंक्शंस का ही है। हाँ फंक्शंस का ही है, सिर्फ सिंपल सा टेस्ट बनाया मैंने, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो जी केस स्टडीज पे आ जाओ। हैं क्वेश्चंस भी बता दो। मैं टेस्ट एक काम करती हूँ, घर भिजवा देती हूँ, तसल्ली से तैयारी कर लेना, ठीक है। ठीक। केस स्टडीज में पेज 1.94 खोल लो। इसमें पहली केस स्टडी है, कृष्णा पढ़ो जरा। संगीता एंड संजू आर प्लेइंग, पेज 1.94। फर्स्ट वाली बेटा, संगीता एंड संजू आर प्लेइंग लूडो। वहां क्वेश्चन से बोलो। Find the number of functions. बेटे पहले क्या क्या सेट दे रखे हैं वो देखो। सेट दे रखे हैं। एक सेट तो आपको नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, उसको हमने एस नाम दे दिया, वो सैंपल स्पेस हो गया। क्योंकि जब लूडो का डाइस हम थ्रो करते हैं ना, तो यही पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, है ना। अब इसका उन्होंने कोई नाम नहीं दिया तो हमने एस नाम दे दिया, एस मतलब सैंपल स्पेस। फिर उन्होंने एक सेट दिया ए, जिसमें एस रिप्रेजेंट कर रहा है संजू को, संगीता को। संगीता एंड संजू है, ए और डी, एस और डी। चलो ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले। While rolling the dice, Sangeeta brother Raju observed that the possible outcomes for throw every time belongs to the set this. Let A be the set of players, while B is the set of all possible outcomes. अच्छा, A जो है set of players है और B जो है set of all possible outcomes है। इस सेट को B उन्होंने दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 को B दिया हुआ है और इसको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ो जरा फर्स्ट वाला। हाँ जी मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज लिखवाए थे। नंबर ऑफ फंक्शंस, क्वेश्चन तुम बताओगे, फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? अब ये फॉर्मूला ना देख रहा है, अब ये ढूंढ रहा है फॉर्मूलाज। लिखे तो थे, पता नहीं कहाँ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए से बी तक टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। हाँ ये रहा ना, बता ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हाँ यस, ये तो तूने लिखा ही नहीं है। ये p की पावर q। p की पावर q मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b की पावर p। वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डोमेन में जितने एलिमेंट्स है उसकी पावर ये करनी है। कितना आ जाएगा? 6 की पावर 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? बेटा कल का 1 नंबर तेरा कट गया टेस्ट का, क्योंकि मैंने दिया हुआ है ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। आप भिजवाओगे तो सही। टेस्ट उस मैं कुछ नहीं भिजवा रही। मैं बोल रहा था अभी। मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ। अगला आर दे रखा है आपको, बी से बी तक एक फंक्शन डिफाइंड बाय, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स है कि y इज डिविजिबल बाय x। अब इसकी ना पहले रोस्टर फॉर्म लिख लो। अब जैसे 1 है, मैं बड़े से शुरू करूं, जैसे 6 है, 6 2 से भी डिविजिबल है। y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि यहां पे लिखना है 6। 1 से भी डिविजिबल है 6, 2 से भी डिविजिबल है 6, 3 से भी डिविजिबल है 6 एंड सो ऑन। फिर 5 जो है वो केवल 1 से डिविजिबल है। फिर 4 जो है वो 4 से भी डिविजिबल। अच्छा एक और आएगा इसमें 6/6, 6 अपने आप से भी तो डिविजिबल है ना। एक और आएगा इसमें 6,6, ठीक है। अब 5 के लिए 5 एक तो 1 से डिविजिबल है और एक अपने आप से डिविजिबल है, तो 2 एलिमेंट 5 के आ गए। फिर 4 किस किस से डिविजिबल है? 2 से, 1 से और 4 से है, राइट। 3 किससे डिविजिबल है? या तो 3 से या फिर 1 से। फिर 2 किससे डिविजिबल है? या तो 2 से या तो 1 से, और 1 अपने आप में सिर्फ 1 से डिविजिबल है। रोस्टर फॉर्म बना ली, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है इसमें, शो करना है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब तुम इसके बेस पर बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चेक करना है। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इसमें, कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि एज x
x कॉमा x belongs to R for all x belongs to A के लिए implies that R is reflexive, right? रिफ्लेक्सिव समझ आ गया। सिमेट्रिक देखो जी, अब सिमेट्रिक के लिए अगला पेयर देखते हैं। जो अलग वाले हैं उनके अपोजिट होने चाहिए, है ना। अब जैसे कि इसमें ना 1 6 है, तो चेक करो 6 1 है या नहीं है, नहीं है ना। 2 6 है, 6 2 नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे कि एज 1 common 6 belongs to R, but 6 comma 1 does not belongs to R, implies that R is not symmetric. सिमेट्रिक समझ आ गया कि नहीं? आ गया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखना है। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या देखना होता है, अगर ए बी और बी सी हैं तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। अब ए बी और बी सी के लिए लाइक मैं अगर 3 6 वाला लूं, 3 6 है, फिर 6 से शुरू होने वाला 6 2 है, तो 3 2 भी होना चाहिए। ये देखो 3 6 है, 6 से शुरू होने वाला, 6 से शुरू होने वाला और कौन सा है, 6 6 है। नहीं फिर वो वाला मत लो ना, कोई और ले लो एलिमेंट। हमें एक एग्जांपल देना है एटलीस्ट, बस एक दे देंगे बहुत है। इसमें आप ले लो 1 comma 2 1 2 वाला ले लो चाहे तो, 1 2 और 2 4 1 2 और 2 4 ले लो, फिर 1 4 है नहीं, कुछ और लेना पड़ेगा। 1 3 फिर 3 6, 1 3 में 3 से स्टार्ट होने वाला 3 6 है, तो 1 6 भी है। फिर 1 3 के एक्सेप्शन लेना है, ट्रांजिटिव नहीं है, ये शो करना है कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कह ही नहीं रहे हैं इन्होंने, कहा सिर्फ रिफ्लेक्सिव है बट एंड ट्रांजिटिव। यस ट्रांजिटिव है। हाँ बोलना कृष्णा, क्या कह रहे थे मैम? नहीं 1 3 के साथ जो हमें 3 वाला लेना है ना, वो डिफरेंट लेना होता है बेटे। 3 3 सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है। लाइक इसका देखो जरा, 1 4 लिया, फिर 4 4 ही आ रहा है, कुछ और छोटा नंबर चाहिए भाई। 1 2 ले लो, ले लियो, एक मिनट। यहाँ पे था हमारे पास 1 4 था ना, ये 1 2 है, 2 के साथ 6, 2 के साथ 6 भी है, 1 2 2 6 1 6 लाइक कर रहा है। 1 3 3 6 1 6 लाइक कर रहा है। 1 4 4 से शुरू होने वाला, 1 4 4 से शुरू होने वाला और कोई है ही नहीं। अच्छा उसके बाद 2 4 फिर से 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है। 1 5 5 से शुरू होने वाला और कोई नहीं है। ट्रांजिटिव तो ये है, हाँ ये तो है, बिलोंग कर रहा है ट्रांजिटिव। कि ट्रांजिटिव के लिए कि एज ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग कर रहा है आर में। हर एक केस हम देख चुके हैं, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। बाय द वे ये केस स्टडी मैंने नहीं दी क्योंकि इसमें रिलेशंस का टॉपिक है, तो जिसमें फंक्शन से रिलेटेड है वो केस स्टडी है आपके टेस्ट में, राइट। अगली केस स्टडी निकालना जरा, कुणाल जरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। बुक, तेरी बुक कहाँ है? वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 तब मिलेगा हाफ ईयरली के बाद, है पढ़ो। Consider a set A of all students who registered for the CBSE board exam in 2021 ठीक है। to class 12. Set B containing the list of those students who actually appeared in the exam, which is subset of set A. ठीक है, यानी कि which is a subset of Set set A, okay। Set B subset of set A. B किसका सबसेट है? Set A. ना B सेट किसका है? A is a set of, Actually appeared student. A जो है set of all students appeared,
registered. रजिस्टर्ड, लो जी रजिस्टर कर देते हैं इन्हें, ठीक है, रजिस्टर्ड। और बी जो है Set of all students. सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स appeared. हु, Who appeared in exam. ठीक है, अपीयर्ड इन एग्जाम, ठीक है जी। और बी ऑब्वियसली बी सबसेट होगा ए का, Each student who registered for exam was assigned a unique roll number by CBSE. ठीक है, In order to have a confidential marking, board arranges a secret code to every roll number to deface the roll number. ठीक है। Let C belongs to n natural number. सी सेट दे रखा था इन्होंने, नहीं है, लेट सी सबसेट दिस एंड डी सबसेट दिस, ठीक है। सी इन्होंने सबसेट दिया नेचुरल नंबर्स का, बी सबसेट दिया नेचुरल नंबर्स का, Set of D is subset of n, B the subset of whole code numbers. ठीक है। जो सी सबसेट है वो है सेट ऑफ रोल नंबर्स, रूल लिख रही हूं मैं, रोल नंबर्स, और डी जो सबसेट है वो सेट है Code. सेट ऑफ बारकोड्स या कोड नंबर्स, ठीक है जी। अब देखो साफ चीज तो ये पता चल रही है, जो बी सेट होगा, जो सी सेट होगा और जो डी सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कृष्णा थोड़ा सा इधर हो जा, तेरी शक्ल नहीं दिख रही तो मुझे पता नहीं चल रहा मैं तुझे पढ़ा रही हूँ कि नहीं। बस अब ठीक है। हाँ देखो, एक के साथ नहीं होना चाहिए वो। ए नहीं, सेट जितने बच्चों ने पेपर दिया, एग्जाम जिन्होंने दिया उन्हीं को रोल नंबर मिला। बट रजिस्टर्ड वालों को नहीं मिलता रोल नंबर, रजिस्टर वालों को मिलता है। वो तो अपीयर ना हो तो सीट छोड़ देता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। जितनों ने रजिस्टर किया उनको सबको रोल नंबर मिल गया, लेकिन चेक उन्हीं का हुआ जिन्होंने पेपर दिए, और जिनके पेपर हुए उनको बारकोड मिला। अब ठीक है, गुड, धन्यवाद। आगे चलो, पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। If function with A to C, इफ, function A to C हाँ, is a function which associates a student and his or her roll number. एफ एक्स इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। Check whether F is 1, 1 and all this. बिल्कुल होगा, जितने बच्चों ने रजिस्टर किया उन सबको रोल नंबर मिलेगा, तो ये 1 1 भी होगा, लेकिन सी, हमें तो सी सेट लेना है ना, एन नहीं ले रहे। हाँ, और ये ऑन टू भी होगा क्लियरली। एफ इज 1 1 ऑन टू, क्यों? क्योंकि किसी भी एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते, सबका यूनिक रोल नंबर होगा, हैंस इट इज 1 1। यहां पे लिख देंगे बिकॉज ईच स्टूडेंट हैज यूनिक रोल नंबर। ऑन टू क्यों होगा? एंड नो एलिमेंट ऑफ सी इज लेफ्ट, क्योंकि सी जो सेट है उसमें सिर्फ रोल नंबर्स हैं, और रोल नंबर उतने ही होंगे जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, ठीक है। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। Determine whether the function A to B is onto. ए टू बी, अब ए में तो थे वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया था, है ना, और बी था जिन्होंने एग्जाम दिया। तो ये क्या प्रूफ करना है? ये ऑन टू भी है या चेक करना है? Determine करना। चेक वेदर एफ इज, डिटरमाइन वेदर, हाँ चेक करना है ना, ए टू बी इज ऑन टू। अब ये ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे? अरे यार कहाँ भाग रहा है ये? हाँ जी, यहां पे लिखेंगे कि इफ ईच स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम देन एफ इज ऑन टू, otherwise not on to। जितने बच्चों ने एडमिशन ली, अगर सबने एग्जाम दिए तो फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा,
लेकिन अगर एक बच्चा भी ऐसा हो गया ना जिसने पेपर नहीं दिए, उसका रोल नंबर तो है लेकिन उसने पेपर नहीं दिए, ठीक है, तो ये फिर ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट पढ़ो। If f is function defined on x, any finite set to itself such that f x to x is 1 1, then show that f is on. अच्छा, f एक कोई भी एनी फाइनाइट सेट पर एक फंक्शन है और ये 1 1 है, ठीक है ना, इज 1 1। नेचुरल सी बात है, अगर ये 1 1 है और बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है और ये दोनों सेट इक्वल है, ठीक है, यहां से समझना इसके डायग्राम से, ये x है ये भी x है। मान ले इसमें 5 एलिमेंट्स है, 5 स्टूडेंट है, तो इसमें भी 5 ही स्टूडेंट होंगे ना, ज्यादा तो नहीं होंगे, सेम सेट है। अब हर एक का जो भी ये कह रहे 1 1 है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही इमेजेस हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही इमेजेस हैं, देन ऑब्वियसली इफ इट इज ऑनटू, तो ये ऑनटू ही होगा। अब यहां से ना एक कंक्लूजन निकलता है जो कि आपको असर्शन रीजन में या एमसीक्यू में काम आ सकता है, और वो क्या कि अगर f सेम सेट से सेम सेट तक 1 1 है देन वो ऑनटू भी होगा। बात समझ आई या नहीं आई? क्योंकि 1 1 का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तो और दोनों में एलिमेंट भी सेम है, तो जितने एलिमेंट है उतनी ही इमेजेस है, तो यानी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा हमारे पास, दैट्स व्हाई हमारा 1 1 और ऑनटू दोनों हो जाएगा, राइट? ठीक, पूरा थ्योरेटिकल है ये वाली, समझ आ गई? अगली वाली केस स्टडी पे आ जाओ। ये अगली वाली केस स्टडी ना 2023 में आई हुई है। कृष्णा लिख लिया है बेटे? हाँ जी, बना लोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी समझने में भी और टीचर को समझाने में भी। मासी ने क्वेश्चन को तो पहना दिया, ब्रेसलेट तेरा उतर पाएगा, टूट गया, इसको भी पहनवा दिया है, मैंने आज पहली बार देखा है, शर्म आती होगी। चलो मान लिया अगर बात फायदे में रहेगा, बोल रही हूँ देख, मान लिया अगर बात फायदे में रहेगा। तेरे को पता है कुसुम मैम और हम इकट्ठे पढ़ाते थे एक उसमें सेंट जोसेफ में इकट्ठे थे हम लोग, अब पता चल गया। थर्ड क्वेश्चन, चल क्वेश्चन पढ़। Once organization conducted a bike race under 2 different categories, ठीक है, boys and girls. There were 28 participants involved. Among all of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected ठीक for है, the final race. Ravi forms 2 sets B and G with these participants for his college project. Let D is equal to B1, B2, B3. 3 बॉयज, G is equal to G1, G2, where B represents the set of boys selected and G the set of girls who were selected for the final race. जरा फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो, मुझे उसमें तुम्हें लिखवाना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस वगैरह कितने बनते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? ये शायद टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो मैंने लिखवाया भी था आपको। अगर हमारे पास R A से B तक कोई रिलेशन है, A to B, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, यही होता है। अब A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? अगर A में M एलिमेंट्स हैं और B में N है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? M इंटू N। उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर Mn बनेंगे कि नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ये होते हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस की बात करें
तो वो 2 की पावर mn माइनस 1 होते हैं. दीज आर टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस. अब नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है इसको समझना. होता क्या है कि किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं उनमें एक सेट नल सेट भी होता है. पढ़ा था 11th में कि नल सेट हर एक का सबसेट होता है, तो A क्रॉस B का भी एक सबसेट होगा. इसका मतलब ये जो ये फाई है ना, इसको बोलते हैं हम नल रिलेशन. कई बार आप ये वर्ड भी इसमें देखोगे, वॉइड रिलेशन. ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बट स्टिल इट इज अ रिलेशन. ठीक है. तो अगर वो नॉन एम्प्टी रिलेशन पूछे तो आएंगे 2 की पावर nm और माइनस 1, एक रिलेशन कम कर दिया. अगर वो कहे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो आएंगे 2 की पावर nm. अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें इसी का यूज है. तो फर्स्ट पार्ट पढ़ो और बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे. थ्री की पावर 3 into 2 हाँ, 2 की पावर 3 into 2 यानी 2 की पावर 6. कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28. हैं. हाँ 64. 2 की पीरियड भाई ठीक नहीं है. 7 कर लेते तो 128 हो जाता. तो 7 क्यों करें हम. क्यों? सेकंड पार्ट पढ़ो. Among all possible relations from B to G, how many functions can be formed from B to G? How many functions कितने बन सकते हैं. सेकंड पार्ट में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस. B to G. यस, 3 की पावर 2. फंक्शंस फ्रॉम B to G. 3 की पावर 2. उल्टा नहीं बोल रहा. 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2. कितना आ गया 8. ये समझ आ गया. अब इसमें देखो दोनों चीजें पूछ ली हैं. टोटल नंबर ऑफ फंक्शन भी पूछ लिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी पूछ लिए. कुणाल समझ आ रहा है. कृष्णा गुड. अस्मी, वैष्णवी और कृष्णा वर्मा. यस मैम. वैष्णवी तुम्हें ओके. अगला थर्ड पार्ट पढ़ो. मैम हाँ जी. वही फॉर्मूला उसका जो होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन कितने होंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. मैम ऐसा भी क्वेश्चन एक वर्क्स में तो दे रखा है, उसमें सेट दे रखा है A 1 to 3. मैं बुक में देखूंगी एक बारी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी. है इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनते हैं, वो सारा है इसमें. ठीक है. ठीक है. हाँ वो मैं बता दी हूँ अभी. तभी तो फॉर्मूला नोटबुक निकलवाई है. फॉर्मूला नोटबुक में एक तो फंक्शंस का तो लिख ही लिया आपने, एक रिलेशन का भी लिख लिया है. अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये कितने बनते हैं ये और लिखवा दूंगी मैं. ठीक है. हाँ जी. अगला पढ़ो जरा थर्ड पार्ट. That R next to B to B. B to B. We define by R is equals to like XY हाँ such that X and Y are both same. सेम सेक्स मतलब या तो दोनों मेल या तो दोनों फीमेल. सेन बाय आर ऑफ सेम सेक्स. ठीक है. तो ऑब्वियसली बी से बी तक है, सारे बॉयज ही हैं, तो हर एक बॉय का पेयर बन जाएगा. B1 B2 भी बनेगा, B2 B3 भी बन जाएगा, B3 B1 भी बन जाएगा, है ना. चेक वेदर R इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन और नॉट. अगर आप बताना अब R की रोस्टर फॉर्म क्या होगी. B1 B1 होगा, B2 B2 भी होगा, B3 B3 भी होगा, B1 B2 भी होगा, B1 B3 भी होगा, B2 B1 भी होगा, B2 B3 भी होगा, B3 B1 होगा और B3 B2 भी होगा. अब साफ दिख रहा है यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है ना. क्लियरली इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है.
इसका मतलब R is an equivalence relation. ठीक है, इसका और वाला पार्ट पढ़ेंगे. और वाला पार्ट. Function of D to G be defined by B1 G1. P2 G2 हाँ B3 G1. ठीक है. Check if F is bijective. Justify R. बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू. अब 1 1 के लिए आपको देखना है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, जो कि है. B1 की अलग है इमेज, B2 की अलग है, B3 की अलग है. 3 पेयर बन रहे हैं, तो ये 1 1 है. क्या लिखेंगे इसमें? एज ईच एलिमेंट ऑफ B हैज यूनिक इमेज इन G, इसका मतलब F इज 1 1. अब मुझे पक्का यकीन है कृष्णा सोच रहा है कि मैम इसमें G1 तो 2 बार आ गया. यही सोच रहा है ना? पता था मुझे. तुम लोगों को ना इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 की एक एलिमेंट हो सकती है इमेज. ये देखो G1 G2, B1 की इमेज G1 है, B2 की G2 है, तो B3 की G1 क्यों नहीं हो सकती? ये 1 1 है क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है. एक एलिमेंट की 2 नहीं होनी चाहिए. कंफ्यूजन दूर, पेपर में यही आएगा. ऐसे ही कंफ्यूजन वाला ही. कौन बोल रहा है? हाँ, 1 मिनट. कौन कह रहा है मैं नहीं बना? वैष्णवी यस नहीं. अच्छा, आवाज ना बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है मेरे को, बट फिर भी मैं चलो कंसिडर कर रही हूँ. क्या कह रही हो तुम? हाँ, ये 1 1 नहीं है. 1 1 नहीं है. फंक्शन है 1 1 नहीं है. यस, इज नॉट 1 1, क्योंकि इसमें B1 और B3 की सेम इमेज हो गई ना. हाँ, एज B1 एंड B3 हैज. यस यस यस, वो तो फंक्शन के लिए है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए. As B1 and B3 have same images, this implies that F is not 1 1. Correct. On to देखो, on to भी है क्योंकि बाद वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा. तो as all the elements in G have its pre-image in B, इसका मतलब F is onto. वो फंक्शन के लिए देखते हैं, फंक्शन के लिए देखते हैं कि एक ही एलिमेंट से 2 इमेजेस नहीं जानी चाहिए, यूनिक इमेज. onto क्लियर हो गया? ठीक है, इस पे पहले ना मार्क कर लो. ये आपकी जो केस स्टडी है 2023 में आई है, मार्क कर लेना इसको. अब मैं जो फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो, मैं पहले तुम्हें वो लिखवा दूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस वगैरह कितने बनते हैं, क्या सीन है क्या नहीं. ठीक है, तो जरा फॉर्मूला नोटबुक निकाल लो. और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर R मेरे पास A से B तक रिलेशन है, इज अ रिलेशन. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसमें से 2 की पावर NA इंटू NB में से 1 माइनस कर देंगे. पावर में से नहीं माइनस करना,
ये ऑप्शन आता है, एक बार ऐसे ऑप्शन आएगा 2 की पावर mn माइनस 1, एक ऑप्शन आएगा 2 की पावर mn माइनस 1, तो आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। पावर में से नहीं 1 माइनस करना, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ। अब अगर यही चीज सेम सेट से सेम सेट तक हो, रिलेशन ए से ए तक हो, तब टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे? 2 की पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका स्क्वायर। मैं यहाँ पे नोटेशन में पता क्यों दे रही हूँ, मैं mn में भी दे सकती थी, उसमें पता क्या होता है, बच्चे याद करते हैं m और n की वजह से, वो फॉर्मूला तो याद हो जाता है। पेपर में वो पता क्या करते हैं, हम तो लेकर के चलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a m है, b में n है, वो यहाँ उल्टा कर देते हैं, फिर फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें n a n b इस फॉर्म में, लेकिन हम होना तो मल्टीप्लाई है। नहीं वो ना मल्टीप्लाई है, तू समझ नहीं रहा। मान ले जैसे अभी और भी फॉर्मूलाज आएंगे, उसमें कुछ इस तरह से है n इंटू n माइनस 1 या n इंटू m माइनस 1, कुछ इस तरह से है, फिर चेंज करना पड़ सकता है ना, तो रिस्क क्यों लेना, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें इस फॉर्म में याद करा रही हूँ, ताकि तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन की फॉर्म में याद उसके फॉर्मूलाज, ठीक है। तो टोटल रिलेशंस इतने, और नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने हो जाएंगे? सेम, 1 माइनस कर देंगे, बस -1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है आता आपका टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं R A to A में। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक ही सेट है तो मैं लेकर के चल रही हूँ, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जो है वो सपोज हमने n ले लिया, तो टोटल रिलेशंस, टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। क्वेश्चन क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? हर एक एलिमेंट के लिए ए टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन केवल वही नहीं होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें एलिमेंट। जैसे इससे पहले वाले सेट में थे, आपने देखा था जो भी हम एग्जांपल कर रहे थे, 1 2 2 3 वाला, ये वाला, ये इसमें हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो है ही, इसके साथ और भी वो है, तो वो ओनली रिफ्लेक्सिव नहीं बोल रहा है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बन सकते हैं मैक्सिमम। तो दैट विल बी 2 raised to the power n into n minus 1 बनेगी, मतलब मैक्सिमम जितने और एलिमेंट उसके साथ आ सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए मिनिमम उतने एलिमेंट तो होने ही चाहिए जितने की उसमें एलिमेंट्स हैं, जितने सेट में एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मिनिमम उतने एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहां पे लिख लेना कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल्स टू n। लेकिन वो कह रहे हैं टोटल ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पूरे के पूरे रिलेशन ही कितने बन सकते हैं, और हर एक रिलेशन में मिनिमम n एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, n से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन n एलिमेंट तो हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में चाहिए ही चाहिए। तो कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। इस पर बेस ना आप जो अगली केस स्टडी करोगे उसमें क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं, ए से ए तक सेम ले रही हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं n ले लूं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, अब सिमेट्रिक कितने बनेंगे? 2 की पावर जितनी भी ये बन रहा था ना, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n, यहां पे प्लस होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, पावर में डिवाइड बाई 2 है, ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनते हैं। और केस स्टडी में ही जरूर आना है, या तो एमसीक्यू में, नहीं तो केस स्टडी में देंगे ही देंगे, ठीक है। और एक इसमें ट्रांजिटिव और उसका भी देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, वो मैं बता ही चुकी हूँ।
फंक्शंस वाला, सिमेट्रिक का तो नहीं है। कृष्णा कंसेप्ट नहीं, वर्मा यस मैम। आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं। नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ था वो। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, वही मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं। देखो फिलहाल तो मुझे इसमें बुक में कहीं दिख नहीं रहा है और ना मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है, बट स्टिल देखते हैं, अगर मिल गया तो मैं जरूर बताऊंगी। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार हम देख लेंगे, फिर भी अगर पता चला तो जरूर बताएंगे, ठीक है। अगली केस स्टडी पे पहुंच जाओ, फोर्थ केस स्टडी, अब उसमें इन सबका यूज है। फोर्थ वाली केस स्टडी, कुणाल पढ़ो। In two different housing societies, Ashok and Bhavna, there are some students, including boys and girls. Ishan forms two sets, A1, ए एंड बी, आगे with these students for his college project, where set A and B are school students for his college projects, where set A and B schools are school-going students of society Ashoka and Bhavna respectively. ये लिखने के बाद ईशान विश टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। अब रूल तुमने लिख रखा है अपने पास, जरा बता दो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट पार्ट पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए। डिफाइंड ऑन ए, 2 की पावर क्या फॉर्मूला था, n-1। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 4, 2 की पावर 20। यही इसका आंसर है, यस 2 की पावर 20। इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं। सेकंड वाला पढ़ो। Among all the find the difference between the number of symmetric relation of set A and set B. ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ बी। अब ए में सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर 5 इंटू 5 प्लस 1 6 और डिवाइड बाय 2, सिमेट्रिक रिलेशन यही लिखा है, और माइनस 2 की पावर सिमेट्रिक रिलेशन इन बी। बी में कितने एलिमेंट है 4 और 4 प्लस 1 5 और डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 2 की पावर 15 और 2 की पावर 10। ठीक है, दैट्स इट। सॉल्व नहीं करना तो यहीं पे आंसर छोड़ देना, यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, और वाला पार्ट पहले। Ishan wants to form onto function from set A to itself. How many such functions are possible? ईशान wants to form onto functions from A to itself। हाँ जी, नंबर ऑफ onto functions ये तो लिखवाया था कल, मतलब लास्ट क्लास में। ऑन ए नंबर ऑफ onto functions कितने लिखवाए थे, हाँ ढूंढ लो, मिल गया। ये है, यही तो था। नीचे देख, नीचे सबसे नीचे नंबर ऑफ, हाँ क्या लिखा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव। अरे जब सेम सेट से सेम सेट तक है तो यही नहीं आएगा, तो यही तो आएगा, n फैक्टोरियल आएगा ना। हाँ और इसमें मतलब n फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देंगे, यही आएगा। थर्ड पार्ट बताओ।
कृष्णा पढ़ो जरा। That are A to A, where R equals हाँ X, Y such that X and Y are units of same set. These are an equivalent relation. x and y are of सेम सेट, कि सेम सेट के होने चाहिए। सेम सेट के तो वही है, ए और ए से रिलेटेड सारे हो गए। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक इसकी रोस्टर फॉर्म जब तुम बनाओगे उसमें 5 एलिमेंट थे, A1 A2 A3 A4 A5, तो पांचों के ऑर्डर्ड पेयर सेम के साथ भी बनेंगे, फिर दो दो के भी बनेंगे, है ना। तो अब आपने लिखना क्या है, क्या लिखेंगे अब, और इसको दिखाना है तो रिफ्लेक्सिव में क्या लिखोगे, एज x, x बिलोंग करेगा R में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A के लिए, इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए आप लिखोगे कि लेट x y बिलोंग्स टू R, x y बिलोंग्स टू R। अब इसका कंडीशन क्या है कि x एंड y आर ऑफ सेम सेट। तो इसी स्टेटमेंट को मैं रिवर्स ऑर्डर में क्या लिख सकती हूँ कि y एंड x आर ऑफ सेम सेट। अब अगर y और x है तो इसका मतलब जो y x वाला पेयर होगा वो भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, R में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब R कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए लेट x y एंड y z, ये सपोज R में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो अब इनकी डेफिनेशन, अब इनकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब x एंड y आर ऑफ सेम सेट, यहां से y एंड z आर ऑफ सेम सेट। तो अल्टीमेटली x और z जो होंगे वो भी कैसे होंगे, सेम सेट के होंगे, होंगे कि नहीं। तो इसका मतलब जो x z वाला एलिमेंट है वो भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, हो गया ट्रांजिटिव भी। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव, हेंस एंड क्वेश्चन लिख ले बेटे। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारी 4 बजे वाली क्लास शुरू हो गई है। ऑनलाइन लगा दूंगा तो नहीं कर जाएगा जब तक तो वो आधा काम नहीं बट जाएगा, करके जा, जल्दी छोड़ दूंगी। समझ ले बात को जो कह रही हूँ। रिकॉर्ड कर ले बात जल्दी छोड़ने वाली। हाँ इतना भरोसा करता हूँ आप पे। तभी तो रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं करूंगा। क्यों, इतना सस्ता टेस्ट दिया मैंने, सस्ता नहीं लगा तेरे को। हाँ हाँ, हिंट दे दो, क्या हिंट दो, फॉर्मूला बता दूं? नहीं किसका क्या क्वेश्चन, क्या मुझे पता ही नहीं, मैं टेस्ट बना के भूल गई मैं। ला इसमें क्या है, 1+, हाँ बेटा आप लीव कर सकते हैं इनको, इन एंगल्स को चेंज कर लो ना। नीचे 8 आएगा, लेकिन वहां से कहाँ से रखेंगे, मतलब 1+ cos थीटा की आइडेंटिटी लगा दे सिंपल, हर एक ब्रैकेट में। लो जी, 1+ cos थीटा की भी आइडेंटिटी नहीं आती तो फिर क्या ही करेगा बंदा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी आती है, cos वाली बना ले आइडेंटिटी फिर। मगर वो नहीं आएगी तो मैं अकेला पढ़ूंगा। हाँ ये क्या बात हुई, यही बात है। मैम वो नहीं है, उसे ज्यादा जरूरी है, मैं तो पढ़ लूंगा। अच्छा, मैं वैसे मैट्रिक्स कर रखा है मैंने। मुझे तो करवाना है।
जितना पोर्शन तूने कर रखा है हम उसको थोड़ा स्पीडली कर लेंगे, जो नहीं कर रखा वो हम आगे थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। मैं तो पूरा ही पता। तो डिटर्मिनेंट्स करा दूंगी तेरे को मैं। तो सब करना बिल्कुल नहीं करने की जब तक टेस्ट नहीं दे देगा। बाय बेटे। बिल्कुल नहीं करूंगी भाई। फीस अपनी सब लोग कल तक कंप्लीट करा देना। सही है, थोड़ा तो है मुझे। तूने तो दे दी, एडवांस में ही दे दी। क्या है मानवी? लड़की हेलो मानवी क्लास ज्वाइन करो बेटे। एक्चुअली मैम मैंने आपसे बात करनी थी। अच्छा फिर वो मैम आपने जैसे न्यू न्यू जो आपने चैप्टर्स करवाने हैं वो मंडे से करवाने हैं ना? नहीं मैं वो तो चल रहे हैं। अरे अच्छा वो हाँ उसमें हाँ वो मंडे वो ट्यूसडे से। मैंने देखी है ना ये मैं जो आप पुराने वाले चैप्टर्स है ना, तो मम्मा कह रही कि ये वाले खुद कर लो, जो नेक्स्ट आप मंडे से करवाओगे ना, आप जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाओगे हाँ क्लासेस को लगा लो। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैम फिर वो सेम टाइमिंग रहेगी? उसकी 3 बजे की टाइमिंग है। 3 to 4? हाँ 3 to 4 है। ठीक है मैम, फिर आप मुझे ये ना लिंक शेयर कर देना और आप जो ग्रुप करके याद कर दो। हाँ वो मैं कर दूंगी, कोई नहीं। ठीक है ओके 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 मैम। चलो भाई गुरुजी। हाँ बोल। ओके बेटे। ला ओ मेरी एक्स्ट्रा क्लास है अभी। ये देख फोन में बातें कर रहा है यहाँ बैठ के। तू कहाँ है? मैं तो ठीक हूँ हो जाता है थोड़ा बहुत कई बार। चल वितोषन स्टार्ट कर ले। वही आएगी? नहीं वो नहीं आ रही है, क्यों? वो ट्यूसडे से ज्वाइन करेगी। वो पिछले वाले चैप्टर नहीं कर रही है, मतलब क्यों? मैटर से। अरे नहीं कर रही, मैं जबरदस्ती करूँ किसी के साथ? मैम बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर तो वो। वो कह रही मैं खुद कर लूंगी, तो उसको कर लेने दो। मैं भी खुद कर लूंगा। चांटे खा लेगा। मैं टेस्ट दे दे फिर। ले लो, मैट्रिक्स का ले लो। पूरा चल, आता है तेरे को टेस्ट? पूरा आता है। ठीक है फिर डिटर्मिनेंट्स भी आता होगा। हाँ, आता है। कोई बात नहीं, ओवरव्यू ले लेते हैं पहले मैट्रिसेस का, और एक एक क्वेश्चन तो मुझे करके दिखाता है, मुझे पता चल जाएगा तुझे मैट्रिसेस आता है। सिंपल इज दैट। सही है? नहीं है मतलब क्या? किसका? इसका रीटेस्ट कभी भी नहीं, आज शाम को है। शाम को हो गई। हाँ वो भी आएंगे शाम को टेस्ट देने, रीटेस्ट देने। रीटेस्ट करने आएंगे? ये रीटेस्ट नहीं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, उनका कंप्लीट नहीं हुआ। चीटिंग है, वो लोग क्वेश्चंस देख चुके हैं, वो घर जाके देख तो तुम भी चुके हो। तो लगा था तुम नहीं देख चुके? उनको क्वेश्चन चेंज तो कर ट्यूशन के बाद आ जाइए तू 6 बजे। नहीं होंगे, चीटिंग होती है आधा टाइम छोड़ के जाने में। देख ले, गलत बात है ना ऐसे तो। टेस्ट नहीं कंसीडर करोगे इन दोनों को? मैं तो कर रही हूँ ना, ये तो गलत बात है। तो मैं तुम्हारा भी कर रही हूँ, तो मैं दे तो रही हूँ टाइम। 6 बजे आकर के आगे कंप्लीट कर देना। ये अपना क्लिपबोर्ड यहीं लगा के चले जाओ इसके साथ ही। भाई क्वेश्चन की फोन दिखा दो अपना। नहीं दिखा नहीं रहा तो फोन दे दे मुझे, फोन दे दे। तूने इसमें पिक लिया ना? देख लो, फॉर्म में लिखा है। हाँ ये देख चीटिंग का नया तरीका। ना फोन तो साइड में पड़ा था, उठाया भी नहीं मैंने। चाहे पिक गई थी कि मैंने। चल ठीक है। कहीं भी ले सकता हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ला दे शीट, लगा दे इसी में। शाम को आ जाइए 6:15 बजे। 6 बजे आ जाइए। क्या इसी में लगा दे? पेन लेके आ जाइए बस। तू देख ले तूने अभी करना है या 6 बजे। पंजाबी थोड़े मेरा ड्राइवर यहाँ पे बैठे। तो फिर हाँ बस, तो फिर अब वो तेरी ही अटैक है। बंदे को तो मैंने काम कराना है। हाँ भाई देख, अब जरा पहले ना मेन टॉपिक पे आ जा, मुद्दे की बात कर। छोड़ दी। क्यों? फिर मैं भी घर ही चले जाता हूँ। तू घर जा, हाँ ऑनलाइन क्लास अटेंड कर। हाँ समझ गया? हाँ। चल चलो, ठीक है। पर कर लियो। हाँ अभी तो जाते ही ऑन कर लूंगा। चल ठीक है, चल। ठीक है।
6 बजे स्टेज पे रहना तो थोड़ा सा फिर भी पढ़ना। गुड इवनिंग बेटे। बाय बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ। नहीं बस अभी अभी गए हैं। आओ अभी गए अभी अभी गए हैं। और सुनाओ ठीक हो? बस बढ़िया। आप बताओ कि छुट्टी पे चल रही है? और छुट्टी भी चल रही है, एक दिन आएगी, हाँ कल आप भी आती है, ठीक हो? हाँ अभी ठीक है, बेटर है पहले से। पानी लाऊं? गर्मी बहुत है। हाँ नहीं देखो, मैं तो इसलिए बच्चों के लिए सब कुछ फैसिलिटीज की हुई है यहाँ पे भैया, एसी चलता है। ठीक है, पहले से चल रही है मैम कुछ। हाँ थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट है,
बट अभी इतना ज्यादा नहीं है, टाइम लगेगा इसको, क्योंकि जो फोबिया है ना वो अंदर से निकलने में काफी टाइम लग एक्चुअली जाएगा। हमें ना डॉक्टर वगैरह सबसे सलाह चल रही है हमारी, हाँ हाँ हाँ। उसको लेके गया हूं मैं 2-3 के ना। डॉक्टर पे क्यों? वैसे इसको ये कह रहे थे कि इसकी काउंसलिंग वगैरह कराने के लिए थोड़ा सा अच्छा, इसका सिस्टम कहाँ पे लेके गए थे काउंसलिंग के लिए? एक तो नारायण के पास भी बैठती है मैडम, एक अच्छा, कौन सा? एक, नारायणी पे। अच्छा अच्छा। एक यहाँ पर भी है संतराम अरोड़ा के पास, हाँ के पास ही एक हॉस्पिटल है, वहां पर भी एक मैडम बैठती है, वो स्कूल में टीचर ही है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि ना वो कहते हैं कि अभी ये मैथ का स्ट्रेस ले रही है पूरा। मैथ का स्ट्रेस ले रही है? हाँ, अच्छा, डर लग रहा है इसको इसको मैथ से? डर लग रहा है। हाँ, डर लग रहा है। कि रीजन ये क्या है मतलब? पता नहीं, एक अभी कह रहे कि अभी इससे पहले क्या सीन था इसका? इससे पहले क्या सीन था? 8th तक कैसे था? 8 तक ना मैम ये बीमार हो गई थी, इसके नस दब गई थी पीछे। तो वो भी एक कारण हो सकता है ना? पता नहीं बैग से हुई है, कुछ हुई है, ये ढोल हाँ। बजाती थी कि उस चक्कर में हुआ। हाँ हाँ, तो उसको हाँ। हमने फोर्टिस दाखिल कराया। अच्छा हम इतना डर गए थे, यहाँ तो जवाब दे दिया था डॉक्टर ने। अच्छा। तो मैक्स अभी मैक्स से इसका इलाज चल रहा है। हम्म। तो ये मैं मीना 1.5 तो दाखिल ही रही है एक तरह की। अच्छा, अभी कहाँ हाँ, से तो देखो उस चीज का भी तो फर्क वो पड़ता है। चीज ये ना इसके अंदर डर बैठ गया हाँ। कि मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं, अब पता है मैं आपको बताऊं जो कंडीशन है, जो मैं 2 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ, 2 दिन से ये सबसे पहले करके दे रही है मुझे काम। मैंने क्वेश्चन दिया जैसे, मैं कभी ये करके दिखाओ, तो वो 2 दिन से फटाफट से करके मेरे को दिखा रही है। नो डाउट अभी गलतियां कर रही है, लाइक जैसे कभी ऊपर से प्लस नीचे लिखना रह गया, समझ रहे हो, जिसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। फुल अटेंशन है, लेकिन मेरा मानना ये है, आपको देखो 9th में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चा अगर अपने दम पे पासिंग मार्क्स भी ले गया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मुझे मेरी बात मान रहे हो ना? मैडम ने बोला कि हाँ। अगर ये डरती है, हाँ, ठीक है, आप इसको फ्री छोड़ दो, फ्री उसको छोड़ बोलो, दूंगा इसको 1 इसको- महीना 1.5 के लिए। आप हाँ। इसके मार्क्स के बारे में कोई बात ही मत करो, पूछो भी ना, कहो भी ना तेरे ये- कितने नंबर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, इसको फ्री छोड़ दो। सोना हुआ है ना? मेन है 10th। अब अगर इसका 9th में बेस मजबूत हो गया ना, फिर इसे 10th में दिक्कत नहीं आएगी। और मैम इसकी जैसे ये डर रही है, उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये डरती है ना तो इसको बेशक 1 महीना की स्कूल भेजो ही मत। समझ में जो क्या दिक्कत है? तो पहले कोई दिक्कत नहीं, 9th मेडिकल दे क्लास दो। ही है, 9th क्लास ही है ना, कहीं मेडिकल दे दो। एकदम ये स्ट्रेस ज्यादा लेगी आजकल। हाँ। ये बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही आ है। रही है, बिल्कुल। मेरी बेटी नहीं जाती स्कूल, वो कहती है मम्मी मैं घर पे पढ़ रही हूँ ना। मैंने कहा चल ठीक है तेरी मर्जी, मैं नहीं करती फोर्स बच्चों वे पढ़ रही है, ठीक है अपना पढ़ रहा है बच्चा, अगर घर पे कंफर्टेबली पढ़ रहा है पढ़ ले। मेन तो नंबर्स का है, मेन तो है नंबर का, कि भाई अगर सही बच्चा चल रहा है घर पे ही पढ़ के। थैंक यू। तो मेन मैं तो आपको शुरू से ही कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार टेस्ट में देखा था, और पहले टेस्ट में नहीं, जब ये फर्स्ट डे आई थी तो इसके पसीने छूट गए थे। अगर ये नहीं आती जैसे कुछ करती है, हम इसको कहते नहीं है कि अगर नहीं जाना तो ना जाए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ जाए, उसको बोले तू मिलने वो चली जा। नहीं कहते यही है, हाँ, तू मिलने ही चली जा। यही कहते हैं। हाँ, कहते इसको यही ट्यूशन है। तू टेस्ट नहीं देने ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो इसको ये भी बोला है, मैंने कहा प्रवीण अगर तेरे को ये चाहिए ना कि मैम मेरे बस इन 2 क्वेश्चन का टेस्ट ले लो ना, इसको ये मैं तेरा वही 2 क्वेश्चन का टेस्ट ले लूंगी, तू फ्री माइंड रहे आराम से, लेकिन डेली आ। नहीं, मैंने तो इसको परसों बोला कि अगर तूने जैसे ट्यूशन से जाती है तो हाँ। सारी बंद कर दे करनी मेरी तरफ से। हाँ तू महीना 1.5 रिलैक्स हो जा। हाँ अगर तेरा मन मानता है तो महीना 1.5 तो 2 ले ले, हाँ, मगर पढ़ना तो पड़ेगा। बट पता है अब अगर हम उसको ऐसे बर्डन देंगे ना कि पढ़ना तो पड़ेगा, वो फिर दिक्कत हो जाएगी। आ जाएगी ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग से प्यार से समझाऊंगी कि प्रॉब्लम तुम आते नहीं हो ना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। मैं इसको थोड़ा सा प्यार से करूंगी ताकि इसका दिल करे आने का। बिल्कुल इसको यहाँ पे लाना है। सबसे पहली चीज तो ये है, तू ना पढ़, कोई दिक्कत नहीं, तू आ क्योंकि इसकी बैठ, मेडिसिन पहले जो मिलके चलती चली थी, जा। मेडिसिन में इसकी ये बताएगी 1-2 गोली। हाँ हाँ, पहले 8-10 गोलियां थी इसकी, 8 से मैडम वही बात है, पता है क्या फर्क पड़ता है, देखो वो कह रहे कि बच्चे अगर का- मेडिसिन इसकी बंद होगी ना, हाँ। उसको थोड़ी दिक्कत फिर मतलब आएगी, आ वो अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चा। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, आप उसको उस चीज के लिए फोर्स ना करो। उसको बोलो बेटे देख तेरे स्कूल जाना है, जा, नहीं जाना ना जा, कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से है, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा सा पढ़ती रहेगी ना, तेरा टच बना रहेगा। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, 1 लाइन पढ़ ली, 1 डेफिनेशन पढ़ ली, 1 क्वेश्चन कर लिया, 1 सिर्फ बहुत है। हमें तो मेन ये है, आप एक चीज कर सकते हो, इसकी पीडीएफ में जाके ना आप इसके हर एक टीचर से सिर्फ उतना सिलेबस ले लो जिसमें ये पास हो जाए, जो इजी वाला है। देखो क्या होता है स्कूल में ना, मैं भी टीचर रही अब हूँ, 9th का तो जो हम लोग करते थे ऐसे। साइंस का पेपर हुआ है, वो सभी बच्चों का बोर्ड इसको सारा आता था, उसने किया भी 1-1 2-2 बार, मगर वो सारा बाहर से आया टोटली। हाँ हाँ होगा,
टोटली आ गया, सभी बच्चों के पसीने निकल गए हाँ कि कैसे करें। ये पेपर टफ था इतना पेपर टफ हाँ। है। मैं वही बता रही हूँ ना, देखो पता क्या है, अब ना इन्होंने ट्रेंड बना दिया ये, क्योंकि 10th में 12th में कभी भी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आते आता नहीं है, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है ये देखना कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, समझे। तो इसलिए ये कारण होता है। तो मैं खुद बच्चों को जैसे यहाँ पे कोई कंसेप्ट कराती हूँ ना, तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ना अलग से बना के दे देती हूँ, अगर इसकी जगह ये आ गया तो क्या करोगे, इसकी जगह ये आ गया तो क्या करोगे। तो फिर वो, नहीं तो बच्चे कैलकुलेशन रटते हैं, सही बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा, कैलकुलेशन आंसर रट के आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आंसर वही लिख के आएंगे जो रट के आएगा। हाँ, तो इसको कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहो, आप इसके टीचर से बात करो, उनको बोलो कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है, आप ना हमें सिर्फ इतना सिलेबस बता दो जिसमें ये पास हो सके, समझ रहे हो। 50% की भी तैयारी करेगी तो 35-40% तो आएंगे, बिल्कुल। है ना। 1 सेकंड बस मैम, तोशिन बस 2 मिनट वेट करना बेटा, फिर करती हूँ क्लास शुरू, ओनली 2 मिनट्स, है ना। तो उतना ले लो। रही बात मैथ्स की, मैथ्स में बस इसको सिर्फ कुछ नहीं है, मैं आ जाएगी मैं अपने आप से इससे बात करूंगी कि बेटा देख, चाहे तू कुछ भी मत कर, चाहे तू एक क्वेश्चन कर, आज मत टेस्ट करना। देने दे। क्या आज उसको पता हम आए हैं? आज नहीं करूंगी, ठीक आज चल मत करना इसको, ये कोई बहुत दिक्कत नहीं। दिमाग लगाती है। हाँ मैं समझ गई आपकी बात। नहीं वैसे एक बार बताऊं, इसकी जो फेस रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग तेज है, मतलब ये ध्यान देती है हर चीज पे, क्या हो रहा है। 7 तक तो हम कभी गए नहीं, इसके 90% नंबर आते थे। हाँ, 7 तक तो कभी किसी कभी गई टीचर के नहीं, पास टीचर के नहीं पास पूछा, नहीं कभी गई। पूछा ही नहीं पापा कैसे है कैसे नहीं, कभी नहीं दिया 90% नंबर आते बस वो हो सकता है, देखो टाइम लगता है, कई बार हर फेज लाइफ में आता है बच्चों में ना, कोई टेंशन ना लो। अभी वो नीट के पेपर हुआ है तो उसमें देखो 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अरे ये तो पता है, लोगों ने हवा बना दिया ना वो बहुत। दोबारा अभी मैं पेपर- आज न्यूज सुन रही थी, जो सीबीएसई की चेकिंग हुई है ना 12th क्लास की, वो बोल रहे हैं कि फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की सारी आंसर शीट्स दोबारा चेक करो। आज मैंने खुद अभी ये फेसबुक पे न्यूज सुनी है, ये जो इनकी एजुकेशन इसकी सिस्टम की काउंसलिंग हुई है उसमें बोला गया है, क्योंकि अभी डीएमसी तो आई नहीं है, वो कहते हैं 1 महीना जून का पड़ा है छुट्टियों का, 1 महीने में टीचर्स को बुलाओ और वो जो फिजिक्स और मार्किंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो की, कंप्यूटर हाँ से, वो क्योंकि गलत ना हो गया। एचओडी से जो बात हुई है ना, उनकी मीटिंग्स हुई हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि ऐसे ऐसे टीचर्स अपॉइंट हुए थे चेकिंग के लिए जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। बिल्कुल। तो मैंने 3 बच्चों के अपने स्टूडेंट्स की आंसर शीट वो विजिट करी है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा सही, 0 नंबर दे रखा है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूरा सही, आधा नंबर दे रखा है। एमसीक्यूज 2-3 पूरे सही, काटा मार रखा है। तो ऐसी मैंने खुद देखा है, लेकिन बात ये है ना, मार्किंग गलत हुई है, नो डाउट हुई है गलत, पर बच्चों का तो वैसे लग गया ना, पहले रिवैल्यूएशन में लग गया, आंसर शीट लेना, फिर उसको रीचेकिंग में लग गया पैसा, ये तो फिर पैसे देके मार्क्स लेने वाली बात होगी ना फिर। तो हुआ है ऐसा, मतलब ये अब धीरे धीरे सिस्टम, अब कई सारे जने सस्पेंड हुए हैं पेपर लीक के चक्कर में, न्यूज में देखो तो ये है। बाकी कोई नहीं, अब इसके मार्क्स मैम की जैसे अगले, अगर इसको थोड़ा ब्रेक देना पड़ गया ना, तो मैं इसको ब्रेक कह दूंगा कि ब्रेक कर ले, स्कूल से ब्रेक करा दो, ये रिलैक्स हो जाएगी, ट्यूशन चली जाएगी, ये स्कूल का बर्डन ले रही होगी। देखता हूँ मैम आगे क्या होता है। आप इससे बात करो, कहने बेटा अगर तू स्कूल में कंफर्ट, क्योंकि स्कूल में देखो कोई नहीं ध्यान देता, सीधी सी बात है। स्कूल में तो वो मेन बस ये है, उन्होंने पढ़ाने से मतलब, अपना आधा घंटा उन्होंने पूरा करना है। आप एक बार इससे बात करो कि तू स्कूल जाके रिलैक्स्ड है या ट्यूशन जाके रिलैक्स्ड है, इससे पूछो ये क्या चाहती है। हाँ उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने कि ये जैसा कहती है ना, हाँ कि लाल आप इसकी ना थोड़ा सा एक बात मानो। मैं तो कह रही हूँ 1 महीना नहीं, मैं आपको कह रही हूँ पूरे 9th इसको रिलैक्स रहने दो, इसका बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसका डर भी निकलेगा अंदर से, है नहीं, क्योंकि 10th में पूरा प्रेशर है। बिल्कुल। मैं ये भी कह दूंगा, अगर यहाँ से तुझे डर लगता है ऑनलाइन क्लास लगा ले, थोड़ी ऑनलाइन लगा ले, मैं तो कह रही हूँ अगर तेरे को आने में डर लग रहा है ऑनलाइन लगा ले। यहाँ आती है तो मुझे चेक कराती है, करके दिखाती है मेरे को, तो मुझे पता चल जाता है। घर पे करेगी, मुझे पिक भेज देगी, मैं उसमें चेक कर लूंगी, तो कोई इशू है ही नहीं। अगर आने में, लेकिन क्लास लगाएगी तो इसको अच्छा लगेगा, इसको समझ भी आएगा, ये है नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से देखो, नहीं तो अगर चाहो तो मैं बात कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मंडे कोई मैम अभी नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसका दिल करे, आज टेस्ट है एक्चुअली 9th का, नहीं आज नहीं, संडे को टेस्ट है, इनका संडे को टेस्ट होता है। आज तो मैं काम करा ही रही थी, कोशिश करना ऑनलाइन लगाना हो तो ऑनलाइन लगा लेगी। ठीक है। हाँ बस क्लास मिस नहीं करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक, ओके जी। अच्छा 1 मिनट, इसका ये बैलेंस ले जाओ आप। ठीक है, थैंक यू। तोशन
हाँ जी मैम। हाँ तोशन, अब जरा बेटा मेरे को तू जरा क्विकली बता कि तेरे को मैट्रिसेस में कितना आता है ऑनेस्टली। मैम मेरे को तो पूरी आती है बट देखता हूँ। हाँ नहीं देखता नहीं हूँ, मैं बताती हूँ तो क्या कर, एमसी जो मैट्रिसेस में एमसीक्यूज वाला टॉपिक है ना वो निकाल जरा। मैट्रिसेस में ना तूने एक क्वेश्चन ना गलत किया था, तेरे को ध्यान है? देख मैं तेरे को बताती हूँ, एक मिनट।